नमस्कार, मैं समी अहमद सीतापुर से। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। आईपा एक ऐसा मंच है जहां पर हम बात करते हैं देश में प्रगतिशील राजनीति को बढ़ावा देने की, सामाजिक मुद्दों की, जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों की। आईपा के मंच पे आज हमारे साथ में मौजूद हैं जिला कांग्रेस कमेटी के मीडिया कोऑर्डिनेटर आशुतोष वाजपेयी जी। आशुतोष वाजपेयी जी, आपका आईपा के मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आशुतोष वाजपेयी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा जो प्रगतिशील राजनीति है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या देखिए, बहुत बढ़िया सवाल आज आपने किया है, क्योंकि राजनीति एकदम से बदल चुकी है। आज न कोई मुद्दे की बात कर रहा है, न कोई विशेष बात कर रहा है। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बिल्कुल पूरी तरीके से चरमरा चुकी हैं। आपको शायद याद होगा कि जिस जगह पे हम खड़े हुए हैं सीतापुर में, यहाँ सिर्फ हमारे पास एक जिला अस्पताल है जो सिर्फ रेफ़र करने के लिए बना हुआ है। अभी आपको याद होगा कि सपा ने उद्घाटन किया था एक ट्रॉमा सेंटर का। हमारा दुर्भाग्य है, या कह सकते हैं सीतापुर के वासियों का दुर्भाग्य है, कि अभी तक उसको न चलाया जा सका है। और मुझे लगता है जब तक उसके चलने का नंबर आएगा तब तक उसके रिपेयरिंग के लिए फिर से बजट जारी करना पड़ेगा। लेकिन उसमें करना क्या है, क्योंकि प्रगतिशील सोच ही नहीं है लोगों के पास। आप एक चीज़ देखिए, हमेशा से हमने देखा है कि जब कोई चीज़ हम शुरुआत करते हैं तो हम भविष्य सोच के आगे चलते हैं कि हमें आने वाले 5 सालों में ये करना है, 10 सालों में ये करना है। लेकिन मुझे लगता है कि आज की राजनीति एकदम से बदल चुकी है। सिर्फ धर्म, हिंदू, मुस्लिम, अगड़ा पिछड़ा, ऊंचा नीचा, इसके अलावा बाकी किन्हीं चीज़ों पे बात ही नहीं होती। जबकि मेरा ये मानना है कि हम, जैसे हमारा देश युवाओं का देश कहा जाता है, विश्व में विश्वगुरु बनने के लिए हम लोग तैयार हो चुके हैं। हमारा देश नौजवानों से प्रेरित, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है नौजवानों के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं है। रोज़गार मांगने जाते हैं तो लाठियाँ मिलती हैं। आप अभी आपने देखा होगा लखनऊ में कई 69,000 भर्ती हुई, लाठियाँ उनको मिली। सर्द रातों में बेचारे वो वहाँ पड़े हुए हैं। टीटी का एग्ज़ाम आप देख लीजिए, टीटी का एग्ज़ाम बच्चे तैयारी करते हैं साल भर नौकरी पाने की आस में, लेकिन क्या होता है कि एक ज़रा सी लापरवाही, एक प्रशासनिक चूक की वजह से वो पेपर लीक हो जाता है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि हमें, और खैर युवाओं को सोचना पड़ेगा आने वाले समय में। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे कहावत कही कि जिंदा कौमें 5 साल इंतज़ार नहीं करती हैं। सबसे बड़ी बात 23 फरवरी का वो दिन है, 24 फरवरी का वो दिन है सीतापुर के लिए, कि वो अपना भाग्य युवा खुद लिख सकते हैं वोट देके। मेरा तो यही कहना है। बाकी मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जैसे अभी हम लोगों ने एक शुरुआत की है, हमारी प्रियंका गांधी जी ने एक शुरुआत की है, मैं लड़की हूं लड़ सकती हूं। ये बात हकीकत है। अभी तक महिलाओं को 4 दीवारी के अंदर कैद रखा जाता था। घर की दहलीज लांघने पे उन पे कई सवाल उठाए जाते थे। उनसे न राजनीति से मतलब होता था, न उनसे देश के भविष्य के बारे में उनसे कोई जानकारी ली जाती थी। आप खुद बताइए, जो महिला परिवार का भरण पोषण कर सकती है वो देश कैसे नहीं चला सकती है? आपने इंदिरा गांधी जी को देखा होगा, कैसे देश चला है। उनके सामने पाकिस्तान जैसे देश के हजारों सैनिक, 93,000 लगभग सैनिक आत्मसमर्पित किए थे। इसलिए जो मैं कह सकता हूं कि अगर जो कांग्रेस एक नई सोच लेके आई है, उन्नाव पीड़िता की, जैसे अभी बात करें उन्नाव पीड़िता में, अभी सेंगर जी को, विधायक जो बीजेपी के थे, उनको बचाने का प्रयास किया गया, लेकिन कांग्रेस ने पहल की उनकी मां को विधानसभा का टिकट देके कि सदन में वो आवें और महिलाओं की आवाज़ ऊंची करें। हालांकि आज एक जानकारी मिल रही है कि अखिलेश यादव जी ने वहां पे प्रत्याशी न लड़ाने की बात की है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सोच, पहल कौन करता है? इसमें मैं कहना चाहता हूं कि माननीय प्रियंका गांधी जी ने वाकई में बहुत अच्छी पहल की है। क्योंकि पुरुषों के बारे में तो सब सोचता है, महिलाओं के बारे में तो कोई नहीं सोचता है। हर आदमी ये सोचता है कि महिला, बेटी बड़ी होगी, शादी हो जाएगी, दूसरे के घर जाएगी। अरे हम तो एक घर को संभालते हैं, बेटियां तो 2 घरों को संभालती हैं। आशुतोष जी, 2022 का चुनाव है, उसको लेकर तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो लगातार जो है अपने अपने वादे कर रही, दावे कर रही। तमाम तरीके के वादे और दावे हर इलेक्शन में किए जाते हैं। कितने पूरे होते हैं और कितने अधूरे रहते हैं? सीतापुर की जो समस्या है, वो प्रमुख समस्या की अगर बात करें तो क्या है? सीतापुर में देखिए, सबसे बड़ी समस्या आपको बता दें, ट्रॉमा सेंटर स्वास्थ्य की। दूसरी सबसे बड़ी समस्या जो है, यहाँ पे डिग्री कॉलेज, जो लड़कियों के डिग्री कॉलेज होने चाहिए। हमारी आज भी कई बहनों को, बेटियों को लखनऊ पढ़ने जाना पड़ता है। सीतापुर में शिक्षा के नाम पे लड़कियों के लिए 1-2 कॉलेज हैं, बाकी प्राइवेट हैं, सरकारी होने चाहिए। तीसरी सबसे प्रमुख समस्या है सीतापुर शहर में जाम की। जाम कहाँ से होता? बस अड्डे से। आज तक आप याद कर लीजिए, बस अड्डा अभी भी सीतापुर शहर के बिल्कुल अंदर है। उसको शहर के बाहर कहीं ऐसी जगह पर लाना चाहिए जहाँ से अंदर का यातायात कायदे से हो सके।
और सबसे बड़ी प्रमुख समस्या आपको आप भी भुगतते होंगे, हमारा जो बाईपास जो नेशनल हाईवे कहा जाता है, जो लखनऊ से हमें दिल्ली तक कनेक्ट करता है, वैदेही वाटिका से लगा के नवीन चौक तक अगर जो आप उस पर कायदे से चलें तो मुझे लगता है सकुशल अगर आप घर पहुंच जाएं तो शायद ये आपका सौभाग्य है, वरना एक दो बार तो रास्ते में आप गिरेंगे ही गिरेंगे। वर्तमान सरकार की अगर बात करें आशुतोष जी, तो वर्तमान सरकार ने सीतापुर के ज़िले में कितना विकास कराया है, कितना संतुष्ट हैं आप वर्तमान सरकार से? देखिए, वर्तमान सरकार ने तो सीतापुर में तो खैर कोई विशेष काम कराया ही नहीं है, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया ऑक्सीजन, अभी आपने देखा होगा दूसरी कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की इतना मारा मारी रही, हमारे सीतापुर में ऑक्सीजन उद्घाटन भी हुआ ऑक्सीजन केंद्र का। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, आप देख लीजिए कि अभी 15 दिन पहले शायद आप ही लोगों ने खबर चलाई थी कि उसने काम करना बंद कर दिया। वो कोलकाता से या कहीं भी बाहर शहरों से उनके मैकेनिक आने थे। तो मेरे हिसाब से योगी जी ने सीतापुर में कोई कार्य नहीं कराया, जैसा था वैसा ही आज सीतापुर है, कोई भी उसमें उन्नति नहीं हुई। शिक्षा की अगर बात करें तो लगातार योगी सरकार कह रही कि शिक्षा के कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया गया है। सीतापुर में आप क्या देखते हैं शिक्षा के क्षेत्र में? शिक्षा एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इससे हर परिवार दो चार होता है, ये बात सही है। कोरोना की दूसरी लहर में जब बिल्कुल आर्थिक तंगी से लोग गुजर रहे थे, खाने के लाले उनके पास पड़े हुए थे, 2 रोटियों का उनके पास जुगाड़ नहीं था, तब उनके ऊपर एक मैसेज मोबाइल पे आता था कि अगर आपके बच्चे की स्कूल में फीस जमा नहीं होगी तो उसका नाम काट दिया जाएगा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उधर न ध्यान देके उन कॉरपोरेट विद्यालयों की तरफ ध्यान दिया जो उनकी सरकार को फंडिंग करते हैं। मतलब आप समझ लीजिए अभिभावक की कमर टूट चुकी थी, लेकिन स्कूल माने नहीं, आखिर में अभिभावकों को अंत में फीस जमा ही करनी पड़ी। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि जितने ही ज़्यादा सरकारी शिक्षण संस्थान होंगे और अच्छे संस्थान होंगे, ऐसा नहीं है कि सरकारी शिक्षण संस्थान खराब होते हैं। आप जीआईसी देख लीजिए, आरएमपी देख लीजिए, अब मैं जिसके सामने खड़ा हूं, कितना अच्छा विद्यालय है, यहाँ पे निःशुल्क लोग पढ़ने आते हैं, बच्चे पढ़ने आते हैं। तो मेरे हिसाब से जितना ज़्यादा सरकारी शिक्षण संस्थान होंगे उतना ही ज़्यादा विकास होगा। आशुतोष जी, आपसे आईपा के मन से एक अंतिम सवाल, युवाओं को क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, युवाओं को सबसे बड़ा मैं संदेश ये देना चाहता हूँ, क्योंकि आपके हाथ में ही देश की बागडोर है, आप ही देश का भविष्य हो। क्योंकि मुझे लगता है आपके ही सामने सारी चुनौतियाँ आनी हैं, अभी आप ही को सब कुछ फेस करना है। तो मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि धर्म, जाति, अगड़ा पिछड़ा की राजनीति छोड़ के विकास की राजनीति के बारे में बात कीजिए, क्योंकि अगर आप नहीं बोलेंगे तो शायद कोई नहीं बोलेगा। ये थे हमारे साथ में आशुतोष वाजपेयी जी, जिनका कहना है कि युवाओं को बढ़ चढ़कर आगे आने की ज़रूरत है। जब युवा आगे बढ़ेगा तभी देश आगे बढ़ेगा। आईपा के मंच पे आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।